नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत हैं जो धनबाद में ही नहीं, धनबाद के बाहर भी अच्छे खासे काम कर रहे हैं। सोशल वर्कर में ही हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा, इनका तरफ से भी एक मुहिम चलता है कि जितने भी जरूरतमंद हैं, जो बीमार हैं या किसी को और भी चीज का जरूरत है, जैसे कि खाना खाना या फिर उनको अगर कोई तबीयत खराब है, उनके लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं 24 आवर्स और भी 7 डेज। ये बहुत ही अच्छा ये काम कर रहे हैं और इनका जो संस्था का नाम है ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स के ये संस्थापक और सह अध्यक्ष भी हैं। तो अभी हम इनसे बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे इन्हीं की जुबानी, और उसके बाद हमारे पास में जो इनके लिए एक छोटा ऐसा गिफ्ट है हम इनको देंगे और अच्छा से सम्मानित भी करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन्हीं की जुबानी इनके बारे में। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा इनसे और इनसे मैं पूछूंगा कि किस तरह से आप हेल्प करते हैं लोगों का। तो नमस्कार, तो आप बताइए कि आपका ये जो ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स है, ये किस तरह से आप इसमें जुड़े और कैसे आए? एक्चुअली ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड संस्था लगभग 3 साल पहले 30 नवंबर 2017 को हम लोग इसका नींव रखे थे और हमारे साथ कुछ दोस्त थे जो सक्रिय थे संस्था को रन कराने के लिए। और अभी भी ये संस्था काफ़ी अच्छा चल रहा है और जिस सोच के साथ हम लोग इस संस्था का नींव रखे थे, उसी उद्देश्य को लेकर अभी हम लोग बढ़ रहे हैं और निरंतर प्रतिदिन अपना काम को जरूरतमंद के हिसाब से जहाँ जरूरत है वहाँ हम लोग पहुँच के लोगों का मजबूरी को, उनके जरूरत को ध्यान में रख के लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने बताया कि आपका ह्यूमैनिटी हेल्पिंग ट्रस्ट जो है वो 3 साल पहले आपने इसको स्थापित किया धनबाद में। अभी तक आपने कितने लोगों का मदद कर चुके हैं? और साथ साथ में अभी जो एक बहुत बड़ा काल चल रहा है, जो कि पूरा दुनिया इससे त्रस्त है, कोविड-19 का, इस पे आपने और आपकी संस्था ने क्या योगदान दिया? देखिए, 3 सालों से अगर हम लोग काउंटिंग करें तो लगभग 15 प्लस हम लोग ब्लड कैंप करवा चुके हैं और PMCH, जलान दोनों को ही हम हमेशा कैंप दिए हैं। और रही बात कोविड-19 कोरोना जैसे महामारी में, तो जब कोरोना 22 मार्च को स्टार्टिंग हुआ था, जिस दिन पब्लिक कर्फ्यू लगा था, उस दिन ही हम लोग का कैंप था रक्तदान शिविर वैंकूवर नेहरू वाले अकादमी में। उसको स्थगित कर दिए हम लोग इसलिए कि लोगों को लगा कि कोई पहुंचेगा नहीं और ऐसा विपदा में कैंप कराना मेरे लिए असंभव नहीं था। लेकिन लोग पहुंचता नहीं तो कैंप किससे करवाते हैं? लोग ही ना ब्लड देते हैं। जब तक वो मदद नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ से ब्लड दे पाएंगे? हम लोग एक आधी यूनिट देंगे अपना शरीर से, ज़्यादा कितना देंगे? तो उसको देखिए हम लोग कैंप को स्थगित कर रहे हैं। और रही बात कोरोना जैसे महामारी में, तो हमारे टीम के सहयोग से जितने भी टीम मेंबर थे उन लोगों का अथक प्रयास से हम लोग पूरा कोविड-19 और जब तक अभी तक रुके नहीं हैं। हम लोग जहाँ जरूरत वहाँ पहुँचे। उस समय जहाँ बसों से लोग बाहर से आया करते थे, रोड में चल रहे तो 4 दिन तक लोग चल रहे, 5 दिन तक लोग चल रहे। मुंबई से, हैदराबाद से, चेन्नई से, बेंगलुरु से लोग इधर आ रहे थे। सारे को जहाँ नजर पड़ा था उसके हिसाब से व्यवस्था हम लोग करते थे। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है जो कि आपने और आपकी संस्था ने सभी जरूरतमंदों को उस समय में मदद की। अच्छा, आप अभी तक तो मैंने आपकी संस्था के बारे में पूछा, अब आप अपना पर्सनल जीवन के बारे में बताइए कि आपकी स्कूली शिक्षा, अगर आप कॉलेज में पढ़ाई की हैं फिर वहाँ, और ये जब हेल्प करने का जो बात आया था आपके दिमाग में, किस तरह से आया एक स्कूली शिक्षा होने के बाद? क्योंकि अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उसके बारे में भी बताइए। तो एक एक करके अपने बारे में बताइए। एक्चुअली मेरा नाम गौतम कुमार मंडल हुआ, आप तो जान ही रहे हैं। और मैं बेसिकली वार्ड नंबर 22 सुसनी लेवा से बिलोंग करता हूँ। और स्कूली शिक्षा की रही बात तो मैं गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरा एक प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था गांव में नागनगर, तो वहाँ मैं पढ़ा। स्कूली शिक्षा 5 तक पढ़ा वहाँ। उसके बाद 7 तक, 5 से 7 तो पांडे बरुआ में राज्य के मध्य विद्यालय था पांडे बरुआ, वहाँ हम पढ़े 7 तक मैंने वहाँ पढ़ा। उसके बाद 7 to 10 मैंने लोहार बरुआ में एक मंदाकिनी जगह है जहाँ पे मंदाकिनी हाई स्कूल है, उसमें मैंने 7 to 10 का पढ़ाई किया। उसके बाद वहाँ से पास आउट होने के बाद मैंने PKI में एडमिशन कराया। और जब PKI में एडमिशन किया तो पहली बार मैंने शहर साइकिल से आया और वहाँ घूमने लगा, वहाँ चलने लगा, ट्यूशन पढ़ने लगा, वहाँ के लोगों को जानने लगा, वहाँ से जान परिचय मेरा बढ़ा। उसके बाद मैंने पढ़ाई के साथ साथ
वहाँ हीरापुर में एक वॉलीबॉल कोचिंग सेंटर हुआ करता था, वहाँ पे मैंने वॉलीबॉल ज्वाइन किया। वहाँ से वॉलीबॉल ज्वाइन करने के बाद मेरा लाइफ में चेंजिंग आया। मैंने लोगों के प्रति पहुँच कर लोगों का मदद करने शुरू, जो सिलसिला रहा वो मेरा चलते रहा। और वहाँ से ही मैंने अपना सामाजिक जीवन की शुरुआत की, क्योंकि मेरा दादाजी जब डेथ किए थे तो हमको लगता है उस समय मेरे दादाजी को हमने देखा कि रक्त की जरूरत पर अचानक नहीं मिला, ब्लड बैंक में आया तो बहुत तरह का सवाल उठा था। तो वहाँ से मेरे दिमाग में कुछ पिन ड्रॉप हुआ और उसी समय से मैंने एक्टिविटी ऐसा करना शुरू किया रक्तदान के प्रति। अभी तक मैं करता आ रहा हूँ कंटिन्यू। और सामाजिक क्षेत्र में तो मैं लगभग 10 साल से हूँ। जैसे मैट्रिक पास किया, मैं अपने सामाजिक जीवन में बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपने अभी इनसे सुना कि जब दादाजी का तबीयत खराब था तो ब्लड का इनको कितना ज्यादा जरूरत था। उस समय इनको समझ में आया कि कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है उन जरूरतमंदों के लिए जो भटकते रहते हैं। तब इन्होंने उस समय संकल्प ले लिया कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है और उन लोगों का मदद करना है जिन्हें ब्लड नहीं मिलता है एट ए टाइम। तो आज ये जो अग्रसर हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, ये बहुत ही सुखद घटना ये अपने। दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारी बातें की और गौतम मंडल जी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। और एक लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे बीच वो छूट रहा है, मुझे लगता है, और आप लोग भी जानना चाहेंगे कि इनका फ्यूचर प्लान क्या है। तो जानते हैं इन्हीं के जुबान। तो देखिए, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, जरा हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बता दीजिए। देखिए गणेश जी, ऐसा है कि फ्यूचर प्लान तो लोगों का बहुत बड़ा बड़ा सोच रहता है, लेकिन मेरा सोच है जनता का सेवा करना। ये जनता का सेवा करने का बहुत तरह का तरीका होता है। एक तो सामाजिक क्षेत्र से मैं कर ही रहा हूँ और दूसरी बात राजनीतिक क्षेत्र से भी मैं करना चाहता हूँ। सामाजिक क्षेत्र तो मेरा न्यू है, मैं इसको कभी मरते दम तक, जब तक लहू है हमारा, लहू में दौड़ता हुआ लहू जब तक रहेगा शरीर में, तब तक मैं समाज सेवा करता रहूँगा। और राजनीतिक क्षेत्र में आने का एक ही मकसद है। और ये सुझाव भी हमें मेरे बंधु लोग, हमारे टीम के सदस्यगण, हमारे माता बहनें जो भी है, उन सभी के सुझाव से, जनता का सुझाव से, उन लोगों का एक शौक है जिनको उन लोग मेरे चेहरे के रूप में देखना चाहता है। और मैं आने वाला समय में पार्षद का चुनाव होने वाला वार्ड कमिश्नर का, इसमें मैं फाइट करना चाह रहा हूँ। और तो आप कौन सा वार्ड से आप फाइट करना चाह रहे हैं, और आपका जो चुनाव में आने का जो मकसद है, और ज्यादा से ज्यादा गरीबों के पास में जाकर उनको सेवा करने का जो मकसद है, ठीक है, आपके दोस्तों के ख्याल से आया है आपको, लेकिन आप कौन सा वार्ड से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, और साथ साथ में आप कितना ज्यादा मदद करने वाले हैं, कितना ज्यादा अग्रसर होने वाले हैं? देखिए, हम बिलोंग करते हैं वार्ड नंबर 22, सुसनी लेवा गाँव मेरा पड़ता है, और पोस्ट नागनगर, थाना बरवड्डा, नेमको मोड़ दिख रहे हवाई अड्डा, वहीं से हम बिलोंग करते हैं। और वार्ड नंबर 22 है मेरा, धनबाद वार्ड नंबर 22 से चुनाव लड़ूंगा। और यहीं से चुनाव मैं अपना राजनीतिक जीवन करियर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। और राजनीतिक सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक तौर पे मैं इसलिए आना चाह रहा हूँ कि सामाजिक जीवन में मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा कि कुछ रहने से ये चीज़ और अच्छा हो सकता था। जनता के लिए, अपने लिए तो सब जीता है, कभी जनता के लिए, जरूरतमंदों के लिए जिए, असहाय लोगों के लिए जिए। और मैं सभी का भाई बेटा बन के उनका सेवा करना चाहता हूँ। अगर मैं आपको आपके बातों से सहमत हूँ, ठीक है, कि आप अगर जितना भी राजनीति है, अगर आप उसमें कदम रखते हैं तो उसमें आप अच्छा पहल कर सकते हैं। लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूँ कि समाज में एक बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं कि जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है, तो क्या आप जब इसमें आइएगा तो क्या उसमें काम होगा? आपका क्या इसमें मत है? देखिए, पहला चीज, स्कूल में स्टूडेंट रहेगा ना, तभी आप शिक्षक कहलाएंगे। जब तक हमारे बीच जनता नहीं रहेगा तो मैं नेता नहीं कहलाऊंगा। और नेता का तारीफ कौन करता है? जनता। और जनता काम का तारीफ करता है, किसी को उकसाने से कोई किसी का तारीफ नहीं करता। और रही बात काम, तो सरकार नहीं कर रहा है तो सरकार का जनप्रतिनिधि होने का नाते जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि जनता के लिए काम करे। इससे ज्यादा मैं क्या करूं, बिना गुरु का ज्ञान नहीं है। दोस्तों, आपने इनका बात सुना और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर ये राजनीति में कदम रखते हैं तो इनका बहुत ही अच्छा, इनके साथ साथ में अगर इनका भला होता है तो ये जो एक सोशल वर्कर है, जो इनके अंदर में एक रक्त है जो कि पूरा सोशल वर्क के लिए ही पूरा उबाल पड़ रहा है। दोस्तों, अगर ये राजनीति में कदम रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा भुजाल ला सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और ये अपने कलम के माध्यम से, अपने पोस्ट के माध्यम से बहुत लोगों का मदद कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आप इनको देख रहे हैं, अगर आप इनके गांव से हैं और इनके वार्ड से हैं तो इनको फॉलो जरूर कीजिएगा। और आपका क्या आईडी वगैरह है इंस्टाग्राम वगैरह में? देखिए हाँ, तो मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। जो हमारे दर्शक हैं आप इनको आराम से फॉलो कर सकते हैं और इनको जाकर देख सकते हैं। मैं सारा डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसमें सारा इनका एड्रेस वगैरह सारा कुछ रहेगा। अगर आपको मदद चाहिए किसी भी जरिए से तो मैं इनका मोबाइल नंबर दे सकता हूँ 24 आवर। जी हाँ, मैं मोबाइल नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी जरिए से कोई भी अगर आप लोग को मदद चाहिए तो ये करने के लिए तैयार रहेंगे। 24 आवर जी 12 देखिए, into 7। हाँ खुद अपना मुंह से बोल रहे हैं कि 24 आवर्स और 7 दिन 12 महीना। जी हाँ, और 12 महीना तो आप लोग मदद ले सकते हैं। हमें हो चुका है कि मैम यहाँ पर आए और वो इनको अपने हाथों से गिफ्ट दें। और मैम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनसे 2 बातें जरूर कर लें, जिससे कि और भी ज्यादा जानकारी आप लोगों को मिल जाए हमारे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों तो मैं अब इनवाइट करता हूँ मैम को और वो आए और यहाँ पर इनको गिफ्ट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खोल के देखिए। तो अब आप पहले बताइए कि आपको ये फोटो कैसा लगा? इस फोटो की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और तारीफ बनाने वाली की करिए। नहीं, मैं फोटो का पहले तारीफ कर रहा हूँ कि कितने अच्छे तरीके से बनाया है, पूरा फिनिशिंग है। और जिसने उन्होंने बनाया है उन्होंने काफी सादगी से बनाया है, क्योंकि पहली बार मैं किसी फोटो में स्मार्ट लग रहा हूँ। ठीक है, ये सच्चाई है। नहीं, सच्चाई तो ये है कि अब है स्मार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आप लोगों को। अच्छा, अब एक सवाल, आप हमेशा जलान प्रेफर करते हैं, जबकि जलान में प्रोसेसिंग चार्ज अच्छा खासा लग जाता है, 1465 रुपए के आसपास। पीएमसीएच में नहीं लगता है, फ्री में मिलता है। तो आप जलान को प्रेफर करते हैं पीएमसीएच को? देखिए, मेरा जलान और पीएमसीएच बोल में तो ऐसा मेरे जुबान में कुछ नहीं है। मैं पीएमसीएच को भी देता हूँ, जलान को भी देता हूँ। फिर भी तो कुछ होगा ना। और रही जलान की बात है तो पीएमसीएच सिर्फ पीएमसीएच को ही देता है, आपको भी भली बात पता है। और जलान जो है ना, यहाँ से रांची, बोकारो, साहेबगंज कहीं भी जरूरत हो, जलान को टेलीफोनिक माध्यम से वहाँ सुविधा मुहैया करवा देता है। ब्लड मैं यहाँ देता हूँ, मैं जलान का ब्लड वहाँ लेता हूँ। रांची हो, रांची सेवा सदन, बोकारो, केएम मेमोरियल। अभी जस्ट मैं रिसेंटली बता रहा हूँ, हमको लगता है आपका इंटरव्यू से 10 मिनट पहले मेरे पास फोन आया। कल रात ही बात हुआ था। बरवड्डा के एक पत्रकार है हिंदुस्तान अखबार के, मधु चौधरी जी, तो उनके दामाद साइबर सेल में इंस्पेक्टर है। तो वहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था रोड हादसा, उनको बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत पड़ने पर उनको शायद कहीं से नहीं मिला, तो उन्होंने मेरे को संपर्क टेलीफोनिक माध्यम से बताया और उनका मैंने रात को ही लाइन अप कर लिया था। और रात को फिर उन्होंने अपने बेटे का नंबर दिया जो रांची में मेदांता में उनके साथ है, दामाद जी के साथ। और उनको ब्लड के जरूरत पर 4 यूनिट शायद वो लोग मुहैया कहीं से करवा लिया था और 2 यूनिट की जरूरत है। तो टेलीफोनिक सूचना के माध्यम से हम लोगों ने आज अभी उनका 1 यूनिट का रिक्वायरमेंट पूरा किया। केएम मेमोरियल बोकारो से मैंने उनसे बात भी किया, उनको कहा भी आप केएम मेमोरियल से जाके ब्लड ले लें। ऐसा समय है कि ओ नेगेटिव कहीं मिल नहीं रहा है, तो केएम मेमोरियल में है। जलान नेगेटिव को, हाँ, जलान को हम लोग डोनेशन देते हैं, जलान वहाँ से मुहैया करवा दे रहे हैं और वहाँ से कलेक्ट करके ब्लड ले जाएगा रांची। डोनर कार्ड चल रहा है जलान नहीं, में? डोनर कार्ड नहीं है, कार्ड बोल के कुछ नहीं है, लेकिन कैंप लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट देखिए कार्ड का हम लोग क्या करेंगे। हम लोग 50 यूनिट दिए हैं, तो उनसे जरूरत पे हम लोग जब जरूरत आता मिल जाता है। हम लोग डोनेशन मतलब क्या, डोनेशन तो बहुत तरह का डोनेशन का अर्थ होता है कि दान कर देना। दान दिया हुआ चीज लोग नहीं ले सकते हैं। अगर आज हम दिए हैं, सपोज हम आज डोनेट करके आते, भगवान अगर हम मेरे घर वालों को जरूरत हो तो जलान मेरे को दे देते। हाँ, एकदम जलान क्या पीएमसीएच भी देता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन पीएमसीएच का कहना है कि आपने डोनेशन दे दिया है, लेकिन रिप्लेसमेंट मांगती है। हाँ, रिप्लेसमेंट मांगता है अभी भी। और डोनेशन का उन लोगों का कहना है कि आप तो दे दिया, वो तो चला गया, खत्म हो गया। लेकिन फिर भी वो लोग ही कोशिश करता है। कॉर्पोरेट तो हम लोगों को हमेशा मिलता है, लेकिन पीएमसीएच का कहना है कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्यादा रेफर नहीं करेंगे, सरकारी को ही देंगे। तो हम लोग वहाँ भी देते हैं और जलान में भी देते हैं। जलान से भी मिलता है। सुविधा मिलना चाहिए पब्लिक को। आज हम रक्तदान करते हैं तो जनता के लिए करते हैं, और रक्तदान मानव के लिए सबसे अच्छा है। और ये रक्तदान से बहुत तरह का बीमारी भी दूर होता है।
इससे ज्यादा आप क्या करें। आप खुद आयुष फाउंडेशन के सचिव है, और दूसरी बात है कि आप लोगों से ही हमने सामाजिक क्षेत्र में प्रेरित होकर काम करना सीखा है। और मैं धनबाद की सभी संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं सबका कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं सबसे सीखता हूँ, क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं आता। गुरु भी सिखाते हैं तब हम उस चीज को सीखते हैं। तो हर जगह से हमको नॉलेज मिलता है और हर लोगों से मैं गेन करता हूँ। अच्छा, आपको पढ़ने पे वो आपको कभी पलट के मदद करते हैं? देखिए ऐसा होता है कि फोन नहीं उठा रहे हैं, नहीं ऐसा क्या, देखिए 90% लोगों का बोलेंगे जिनको भी मदद किए हैं, हम जिनको भी मदद के लिए फोन किए हैं दोबारा कि आप लोग आके दे दीजिए, कोई नहीं दिया है। तो ये रोटेशन होते रहता है और किसी का बगैर कोई काम नहीं रुकता। जागरूकता की कमी बोले, देखिए किसी के कारण कोई काम नहीं रुकता है। आज आप 1 दीजिए तो कल 10 मिलेगा। और कंपटीशन का जमाना है हर क्षेत्र में। होना चाहिए ना कि अगर हम किसी के लिए जरूरत पर, ये आपके सोच पे डिपेंड करता है, वो मेरे सोच पे डिपेंड करता है कि मुझे किसके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ लोगों पे जागरूकता का अभाव है, लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं और कंपटीशन का जमाना है, हर क्षेत्र में कंपटीशन। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हम धनबाद की धरती में हम यहाँ जन्मे हैं, यहाँ हम खेले हैं, यहाँ बड़े हुए हैं और यहाँ के लोगों का सेवा कर रहे हैं। और हर स्तर से जहाँ तक सक्षम है मैं उन लोगों का सेवा करता हूँ। और कंपटीशन का जमाना है, लोग बहुत तरह के सामाजिक क्षेत्र से आते हैं, समाज सेवा का कंपटीशन होना चाहिए ना। अच्छा देखिए हर चीज में कंपटीशन है। लोग ज्यादा पैसा कमाता है तो उनको देख के लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। अगर कोई अच्छा चीज करता है तो उनसे भी अच्छा चीज करना चाहते हैं। कम से कम सामाजिक क्षेत्र में हम जितना अगर 100 लोगों का मदद करते हैं, हमारा कंपटीशन हम 200 लोगों का मदद करें, कम से कम 200 जरूरतमंदों का सहारा मिलेगा। देखिए कंपटीशन ये जी कंपटीशन हर चीज में रखना चाहिए। शादी कब कर रहे हो आप? देखिए सब घर वाले की मर्जी है। कि हम लोग तो परिवार से हैं और उन लोगों का जो भी आज्ञा होता है उनको पालन करते हैं। उन लोग अगर बोलेंगे शादी लगवा रहे हैं कल कर लेंगे। कैसी लड़की चाहिए आपको? देखिए मेरा काम आपको पता है कि सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम करते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा करने का। तो पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो हमारा काम में सहयोग करे, कदम से और क्या चाहिए। अरे बाकी एक्सपीरियंस तो उतना है नहीं, अब आप ही लोग बताइए। दोस्तों अभी अभी आपने देखा कि हमारी सचिव जो कि आयुष फाउंडेशन की सचिव है, इन्हें ये जो गिफ्ट दिया है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब है। आपने इनका चेहरा देखा और इनकी खुशी देखी। दोस्तों हमारा यह मुहिम है, जो कि यह मुहिम बहुत ही खूबसूरत है और पूरे धनबाद में ही नहीं मैं पूरे भारत में चाहता हूं। और जो देश के बाहर रहते हैं, हमारे देश के बाहर, क्योंकि हमारे देश के बाहर में भी ऐसे लोग हैं जिनको आज भी जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि पूरा समाज और ये पूरा का पूरा विश्व हम लोग एकजुट हो जाएं। और मेरा कलाकारी का माध्यम से हमारे देश में बहुत सारे कलाकार हैं, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी सोशल वर्कर हैं जो कि निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, उनको इस तरह का मुहिम के तहत सबको कुछ ना कुछ सम्मान दिया जाए। दोस्तों हम लोग सम्मान देते हैं, हम लोग क्या कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं तो वो अलमीरा में ही रह जाता है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह का कोई सम्मान दें तो हमेशा वो दीवारों में लगा रहेगा और हमेशा मोटिवेट करते रहेगा कि नहीं और भी हम लोग को कुछ करना है और भी बहुत सारे जरूरतमंद लोग के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। इस तरह का जो मुहिम है हमारी आयुष फाउंडेशन चला रही है धनबाद में, और ये नया पहल हुआ है पूरा भारत में और ये बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लोग हमेशा इस तरह से सपोर्ट करते रहें और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दें, जिससे कि हर किसी जो भी यहाँ पर जरूरतमंद है और जो सोशल वर्कर है वो ज्यादा से ज्यादा काम करें और उनको बहुत मजा आए। वर्क जो है उनको किस हिसाब से देना चाहिए, आपका व्यू क्या है? कम शब्दों में आप बता सकते हैं। देखिए किसी को अप्रिशिएट करना बहुत बड़ी अच्छी बात है और बहुत बड़ी चीज है। और ये पहल अगर आप लोगों ने लागू किया है, धरातल पर उतारा है, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और गणेश जी को तो मैं कम शब्दों में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये आपकी पहल चलते रहना चाहिए। और सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी सामाजिक स्तर से सामाजिक क्षेत्र में लोग हैं उन सभी संस्थाओं के लोगों को आप सम्मानित कीजिए। साथ ही साथ उन सभी पत्रकार बंधुओं को भी आमंत्रित कीजिए, सम्मानित कीजिए, जो लॉकडाउन कोविड-19 जैसे महामारी में वो अपना जीवन किस तरह से जनता के लिए झेल कर जोखिम उठाते हुए उन लोगों के लिए फोटो कैप्चर करता फोटो बना रहे हैं। उस फोटो कैप्चर शायद इस फोटो को देख के मैं बता रहा हूँ कि लॉकडाउन का ही फोटो है।
करेक्ट। तो दोस्तों आपने इनके बात सुना, ये कितना अपना जो एक खुशी है और उसके साथ साथ जो इनका एक नॉलेज है, वो नॉलेज के हिसाब से इन्होंने एक पॉइंट को भी पकड़ा, और वो पॉइंट है कौन? जो हमारी मीडिया है, वो मीडिया को भी सम्मानित करने का बात कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर को भी बोल अच्छा, रहा हूँ। जो कोविड-19 में डॉक्टर नहीं रहते तो फिर उन लोगों का भी इलाज हो रहा था। करेक्ट। तो उन सभी लोगों को जिनके नजर में कोविड मतलब ऐसी आपदा थी, है अभी भी लगभग हम लोग तो अभी वैक्सीन लेना चालू किए हैं और अभी वैक्सीन का पहला डोज चल रहा है। तो अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कोविड का शिकार हो रहे हैं, तो और जो अभी भी ड्यूटी में तैनात है उस समय से लेकर आज तक एक्चुअल में वही कोरोना फाइटर हुए। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी आपने इनकी बातें सुनी, और ये जो बता रहे हैं ये सच बात है, जो कि सबको मिलना चाहिए, जो इसके हकदार हैं, जिन्होंने कोविड-19 के इतने बड़े महामारी का समय में सबको सहयोग किया, वो हकदार बनते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का जो हम लोग का मुहिम है, आयुष फाउंडेशन का जो मुहिम है, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। हमारा जो वीडियो है और भी आप लोग जाकर देख सकते हैं कि हमने किन किन यहाँ पर धनबाद में जो चेहरे हैं, वो चेहरों को हमने निकाला और फिर हम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। आप जाकर देख सकते हैं, और बाकी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अभी के लिए हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक नया चेहरा दिखाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।